Jungle. स्वागत है दोस्तों NIC न्यूज़ में। तो आज हो गया 5 सितंबर 2020 दिन शनिवार। तो आइए जानते हैं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन सभी खबरों को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक हमारे इस NIC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए चलते हैं खबरों के तरफ। जैसा की आप देख पा रहे होंगे कि राजनाथ सिंह का चीन पर बड़ा निशाना, आतंकवाद समर्थक देशों को भी लिया आड़े हाथ। जैसा की बता दो दोस्तों, मास्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद की सभी रूपों और इसके समर्थकों की निंदा भी करता है। राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए कहा कि शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित SCO क्षेत्र के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए। इस बैठक में भारत और रूस के अलावा चीन के रक्षा मंत्री भी भाग ले रहे हैं। बता दो दोस्तों कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में ताजा झड़प की खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक में शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित SCO क्षेत्र के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, साथ ही संवेदनशीलता और गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए। वहीं एक और बड़ी खबर बता दे तो बारामूला में मुठभेड़ में आतंकी ढेर, सेना का एक अधिकारी भी घायल। बता दे दोस्तों तो श्रीनगर के 4 सितंबर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में शुक्रवार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी ढेर हो गया और सेना का एक अधिकारी घायल भी हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पट्टन इलाके के यदीपोरा में घेराबंदी का तलाश अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिससे अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने भी उनकी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में सेना का एक अधिकारी घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है और आगे भी मुठभेड़ जारी है। वहीं एक्टर सुशांत सिंह में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब हत्या आत्महत्या से कहीं ज्यादा ड्रग रैकेट का पर्दाफाश का बनता जा रहा है। CBI जहाँ एक सुशांत की मौत का सच जानने में जुटी हुई है, वहीं नारकोटिक्स ब्यूरो सुशांत केस में ड्रग लिंक की पड़ताल में जुटी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ड्रग पेडलर जज बिलात्रा ने पूछताछ में कबूल किया है कि उन्हें जुलाई महीने के अंत में भी सैमुअल मिरांडा को ड्रग कंसाइनमेंट दिया। जज ने कहा है कि उसे इसके लिए सौविक ने कैश पैसे दिए थे। पूछताछ में जज ने बताया कि वह कैश में पैसे लेता था, जबकि अब्दुल बासित को जज गूगल पे से पैसा देता था। कंसाइनमेंट सैमुअल को दिए जाते थे, इसलिए कई बार कैश पैसे सैमुअल के द्वारा भिजवाए जाते थे। वहीं भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है कि चीन को झटका। PUBG बैन होने के महज 2 दिन के भीतर टेंसेंट को $34 मिलियन का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि भारत में PUBG बैन होने के बाद चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी टेंसेंट को अपने मार्केट वैल्यू में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। महज 2 दिन में कंपनी को $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग के अनुसार टेंसेंट के वैल्यूएशन में यह दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। इससे पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WeChat पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब टेंसेंट को लगभग $66 बिलियन का नुकसान हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने एक बयान में कहा कि टेंसेंट यूजर की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा को गंभीरता से लेता है। हमारे ऐप हमेशा भारत और अन्य बाजारों में लागू डेटा संरक्षण कानूनों का पालन करता है। कंपनी ने कहा, हम भारतीय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय अधिकारियों से बात करने के लिए तत्पर हैं। इससे पहले जब भारत ने टिकटॉक बैन किया था तो इसके स्वामित्व वाली कंपनी ByteDance ने भी कोरोना का नुकसान झेला था। वहीं देश के पुलिस अफसरों के लिए देश के यंग IPS अधिकारियों को PM मोदी की सलाह, ड्यूटी ज्वाइन करते ही सिंघम न बने। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद में देश के युवा IPS अधिकारियों को संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी के दीक्षांत परेड में PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों से उनके करियर को लेकर महत्वपूर्ण बातें की। इसी दौरान एक पल ऐसा भी आया जब PM मोदी को अजय देवगन की फिल्म सिंघम की याद आ गई। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस के लोग जब पहले ड्यूटी पर जाते हैं तो उनको लगता है कि पहले मैं अपना रौब दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में अपना एक हुक्म छोड़ दूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो तो मेरे नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देखकर बड़े बनते हैं उनके दिमाग में ये भर जाता है और उनके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं।
एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ताबड़तोड़ एक्शन से डर गया मुख्तार अंसारी का परिवार, खुद ही हटा रहा है अवैध कब्जा। जैसा कि बता दें दोस्तों, गाजीपुर और मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़े अवैध कब्जों और संपत्तियों पर एक्शन का सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ ने बाहुबलियों और अंडरवर्ल्ड पर नकेल कसने के लिए सख्त एक्शन के निर्देश आ गए हैं। इससे अपराधियों में खौफ साफ दिख रहा है। गाजीपुर शहर में इसकी बानगी उस वक्त दिखी जब प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही अंसारी परिवार ने अवैध कब्जों को हटवा दिया। पिछले महीने सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। सूबे के चिन्हित अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। ऐसे अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। गाजीपुर शहर के लाल दरवाजा इलाके में मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर एक भवन का निर्माण किया जा रहा था। ये निर्माण पारित किए गए नक्शे के मुताबिक नहीं था। भवन के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश से एसडीएम कोर्ट से पारित किया जा चुका था। वहीं चुनाव को लेकर एक बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे 65 सीटों पर उपचुनाव। इसी का ऐलान, जैसा कि बता दो तो कोरोना संकट के बावजूद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। इसी के साथ शुक्रवार को चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इनमें 1 सीट लोकसभा की और 64 विधानसभा की सीटें शामिल हैं। वहीं अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जाने तो रोबोट से लेकर सैटेलाइट जैमर तक अंतरिक्ष से दुश्मनों का सब कुछ देख रहा है चीन। बता दें कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की अगुवाई में चीन अपने दुश्मन देशों की हर तैयारी और संसाधनों का जायजा लेने के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर रहा है। रोबोट से लेकर सैटेलाइट जैमर तक चीन अंतरिक्ष से अपने दुश्मनों का सब कुछ देख रहा है। ये दावा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन उपग्रह, जैमर, आक्रामक साइबर क्षमताओं और ऊर्जा हथियारों जैसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की 200 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि शांति और संप्रभुता का सम्मान करने के अपने सार्वजनिक रुख को जाहिर करने के बावजूद चीन अंतरिक्ष में खुद को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जमीन पर आधारित लेजर परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष रोबोटों के साथ साथ प्रौद्योगिकियों का विकास जारी रखा है। चीन संकट के दौरान अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों के उपयोग को रोकने या दुश्मन देशों के हमलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई अंतरिक्ष क्षमताओं का विकास कर चुका है या करना जारी है। तथा दिल्ली से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे से हटाए 48,000 झुग्गी बस्तियां। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे से 18,000 झुग्गियां बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियां बस्तियां हैं जिन्हें हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से सार्वजनिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि टाइम्स बाउंस के तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने हाल ही के फैसले में कहा कि अतिक्रमण हटाने से रोकने के लिए किसी भी तरह से देश का कोई भी कोर्ट अगर आदेश पारित करता है तो वह आदेश प्रभावी नहीं होगा। वहीं एक शर्मनाक खबर निकल के आ रही है कि राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी से छेड़छाड़, एक युवक गिरफ्तार। जैसा कि बता दें दोस्तों, तो आगरा के थाना सदर अंतर्गत नौलखा क्षेत्र निवासी बैडमिंटन की प्रदेश और स्तरीय स्तर पर खेल चुकी 21 वर्षीय युवती के साथ पड़ोसी ने छेड़छाड़ की। इस मामले का जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने जबरन घर में घुसकर पूरे परिवार की पिटाई की। यही नहीं, आरोपी ने युवती के भाई के दोस्त को भी जमकर पीटा। आरोप है कि पीड़िता जब थाने पहुंची तो वहां भी दबंग की ओर से धमकी दी गई। इसके साथ ही उनकी सुनवाई भी नहीं की गई। मामले में जब पीड़िता ने एसएसपी बबलू कुमार से शिकायत की तब जाकर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस मामले में कार्रवाई में जुट गई है। आगरा के थाना सदर अंतर्गत नौलखा निवासी 21 वर्षीय युवती बैडमिंटन की नेशनल प्लेयर है। युवती पूर्व में आर्थिक तंगी की वजह से मेडल बेचने को लेकर चर्चा में आई थी। इसके बाद सांसद युवती से मिलने पहुंचे थे। पीड़िता का कहना है कि इस घटना के बाद से मोहल्ले के लोग उसे परेशान करते हैं। देखिए सबासी का एक रिपोर्ट। 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर अस्पताल पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि एमपी के सडोल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। संक्रमित मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को देखने को मिला। जब एक मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली तो वह 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर अस्पताल में भर्ती होने पहुंच गया। बता दें कि सडोल के पांडव नगर वार्ड नंबर 7 में रहने वाला धर्मेंद्र सेन एक कपड़े की दुकान में दिहाड़ी मजदूर है। धर्मेंद्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिवार वालों के साथ वो खुद दहशत में आ गया। पड़ोसी और मोहल्ले के लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए दबाव बनाने लगे। इधर मेडिकल कॉलेज से बताया गया कि एम्बुलेंस आने में समय लगेगा। मोहल्ले के लोगों के दबाव के चलते धर्मेंद्र ने साइकिल के करियर में अपने कपड़े और अन्य सामान रखा और मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने निकल पड़ा। कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वह शहर के बीच से निकलते
हुए मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। रास्ते में रुका भी नहीं। वहीं भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि CIU ने निशांत सिरसीकर नामक ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सचिन बजे ने बताया कि उन्होंने आरोपी के पास से 40 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए कीमत का गोल्ड बिस्किट भी जब्त किया है। उसके पास से गांजा और गांजे से भरी सिगरेट भी मिली है। आइए बात कर लेते हैं भारत के अगले 24 घंटे के मौसमी पूर्वानुमान के बारे में। तो बता दें दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोकण, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों और केरल तथा लक्षद्वीप में मध्यम भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, राजस्थान के बाकी भागों, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का आसार है। वहीं देश के बाकी भागों पर मानसून 2020 का कमजोर प्रदर्शन दिखेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी कोकण, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आज के सोने चांदी की रेटों की। तो सोने का भाव आज 54,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 65,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। हेलो, आइए बात कर लेते हैं आज के कोरोना अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आपको बता दें तो भारत में आज रिकॉर्ड तोड़ 83,341 नए केस सामने आए हैं। वहीं 66,659 लोगों की रिकवरी भी हो चुकी है तथा वहीं पर 1,096 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ हमारा NIC न्यूज वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।